हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिलर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध संगीतिया। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो के बाद आप बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों में मतभेद पैदा हो गया एवं आंतरिक कलह शुरू हो गया। इस मतभेद को समाप्त करने के लिए अथवा बौद्ध धर्म को शुद्ध और मानवतावादी बनाने के लिए समय समय पर संगीतिया या सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, आजकल के प्रश्नों में ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि जितने भी सम्मेलन हुए या संगीतिया हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते वो देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, देन शुरू करेंगे अपने संगीतीय क्वेश्चन। इनका जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में होता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश से थे, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके माता माया देवी जो कोलीय वंश से संबंधित थी। अब यहीं पर रुकेंगे, हम लोग यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शाक्य वंश से। जबकि क्वेश्चन सेकंड बनेगा कि इनकी माता किस वंश से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलीय वंश। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और इनकी भाषा पाली थी। चलते हैं। गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होता है और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप भली भांति इन बातों से परिचित होंगे। तो चलते हैं आगे की कहानी वीडियो के माध्यम से समझते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर सप्तपर्णी गुफा में होता है और ये समय 483 ईसा पूर्व था। ये प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष पूछेगा तो महाकश्यप को बनाया गया था और उस वक्त हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु भारत पे शासन कर रहे थे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था और इसका समय 483 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया था और उस वक्त अजातशत्रु का शासन था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उद्देश्य कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक, विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। याद रखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही दो पिटक कौन कौन, एक है विनय पिटक, दूसरा शुद्ध पिटक का संकलन किया गया था और दोनों को भाषा पाली था। ये बात ध्यान रखेंगे कि दोनों पिटकों का भाषा पाली था। विनय पिटक और शुद्ध पिटक के बारे में जान लेंगे कि उपाली ने विनय पिटक का रचना की और आनंद ने शुद्ध पिटक का पाठ किया था। ध्यान रखेंगे कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक का रचना किसके द्वारा किया गया था, किस बौद्ध संगीति में किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द्वितीय बौद्ध संगीति की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। समय 383 ईसा पूर्व और इसके अध्यक्ष सावा कमी थे। ध्यान रखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति आपका जहाँ राजगीर में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीत आपका वैशाली में। समय इसका 383 और इसका अध्यक्ष सावा कमी थे। उस वक्त भारत में शिशुनाग वंश का शासन चल रहा था और उसके शासक कौन थे, तो कालाशोक थे। ध्यान रखें, कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति में शासक थे। उद्देश्य को समझते हैं कि अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में जो मतभेद का समाधान हुआ था बाबू, ध्यान रखेंगे अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बढ़ जाता है। तो द्वितीय में दो भागों में बढ़ता है, स्थापित एवं महासांघिक, जिसे बौद्ध धर्म में आंशिक बंटवारा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आंशिक बंटवारा किस बौद्ध धर्म में होता है, किस बौद्ध संगीति में होता है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। तो आपको याद रखना होगा 3-4 पॉइंट बौद्ध संगीति से है कि इसका स्थान कहाँ था, तो वैशाली। समय 383 ईसा पूर्व और अध्यक्ष सावाकमी थे। शासनकाल कालाशोक हो जाएगा और इसी में कालाशोक के समय में ही आंशिक बंटवारा देखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संगीति की तरफ। तृतीय बौद्ध संगीति, इसका स्थान पाटलिपुत्र था। समय 251 ईसा पूर्व था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। ध्यान रखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति में पाटलिपुत्र में आयोजन हो गया था। समय 251 ईसा पूर्व था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। उस वक्त भारत में मौर्य वंश का शासन था और उसके शासक अशोक थे। अब उद्देश्य को समझते हैं कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया।
धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया है। आप लोग भली भांति समझते होंगे कि अभिधम पिटक से कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें अभिधम पिटक को पाली भाषा में कोडित किया गया और इसकी रचना मोगलीपुत्र करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिटकों की संख्या कुल कितनी, 3 पिटक है, उसकी भाषा क्या है, तो पाली भाषा है। और विनय पिटक की रचना, शुद्ध पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हो गया था, प्रथम में, जबकि अभिधम पिटक की रचना तृतीय में होता है और इसके रचयिता मोगलीपुत्र होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आज का आखिरी बौद्ध संगीति पे, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। दोस्तों इसका स्थान पूछेगा तो कश्मीर के कुंडल वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में होता है, जो कि प्रथम शताब्दी में होता है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र को बनाए जाते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। शासनकाल, उस वक्त भारत में कुषाण वंश का शासन था और उसके शासक कनिष्क थे। उद्देश्य समझेंगे कि बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजन होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न चतुर्थ बौद्ध संगीति से ही है कि बौद्ध धर्म में बंटवारा किस संगीति में होता है। क्वेश्चन बन के आता है कि बौद्ध धर्म में बंटवारा किस संगीति में होता है। राइट आंसर आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा, जो कि हीनयान और महायान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है कि आंशिक बंटवारा पूछे तो आपका राइट आंसर द्वितीय हो जाएगा। ध्यान रखना कि चतुर्थ में क्या होता है, पूर्णतः बंटवारा हीनयान और महायान में, जबकि आंशिक पूछे तो आपका आंसर द्वितीय हो जाएगा। दोस्तों आज से हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर सेशन से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।